हेलो हेलो चेक हेलो 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 इतना भी रहेगा तो बहुत है। बॉक्स में दम में है, लेकिन बॉक्स में रहता तो सेटिंग नहीं कर पाता है। बोली प्रेम से सदगुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नरेरो बोली प्रेमी श्री श्री सदगुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। विश्व महान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। यत्र तत्र कृत्र होकर पधारे सत्संग प्रेमी महानुभाव साधु समाज मंच पर पधारे पूज्य लाल बाबा के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। और यत्र तत्र कृत्र होकर पधारे श्री सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महानुभाव शिव कथा श्रद्धा गणोजन और संत जन के चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। बोली शंकर भगवान की जय। आज हम लोग बड़ी सौभाग्य की बात है और बड़ी सौभाग्यशाली ये जीवन की गति हम लोग शिव कथा के महान यज्ञ पर भाग लिए हैं। तो भगवान शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि आधा गरी बुनियाद घरी आधे से भी आधा हो, सुनने मात्रा से हमारे शिव कथा हमारे नामों का उच्चारण करने से ही सब कल्याण को प्राप्त। तो बोले भगवान शंकर की जय। बोले उमापति महादेव की जय। तो भगवान शिव की कथा में कहता है कि लगता है कि एक भी पढ़ने में उनका उच्चारण जो करता है सब कल्याण होती है। तो हम लोग कंजूसी काहे करें। बोले उमापति महादेव की जय। लगता है भूखा गया लगता है भजन करने से मन स्थिर हो गया। जोर से बोले लॉकडाउन खोल दे तो कोई बुराई है कि नहीं? नहीं है बुराई तो जोर से बोलो। बोलो उमापति महादेव की जय। बोले शंकर भगवान की जय। और जोर से बोले तो और कोई बुराई तो नहीं होगा।
बोले शंकर भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। आज की कथा है मुंडन संस्कार, जो इस पावन धरतियों पर ग्राम सैया किया। राम जी साहब के यहाँ मुंडन संस्कार के द्वारा इस शिव कथा का आयोजन रखा गया। तो बहाना तो एक मुंडन का है, लेकिन भगवान शिव की नाम जपने के हम लोग का एक मौका मिल गया। मिला कि नहीं? कहता गुरु तुझसे मिलने की एक बहाना है, रामायण में ढूंढा गीता में पाया। तो इसीलिए ये मुंडन हम लोग को ढूंढने की एक बहाना है। गुरु शिव सदगुरु की नाम याद रखने के लिए हम लोग को समय निकला है। तो मुंडन होता है क्यों? मुंडन क्यों किया जाता है? मनुष्य को जन्म से लेकर जब से गर्भ धारण होती है तब से लेकर मनुष्य की 16 संस्कारें होती हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार। मुंडन एक संस्कार है। मुंडन एक संस्कार है कि लोगों को मोड़ना और सही गति की ओर मोड़ लेती है। मुंडन जो होते हैं नीति शास्त्र के अनुसार से कहते हैं कि जब भी मुंडन करे 1 साल से ऊपर बच्चे का मुंडन करना चाहिए। 1 साल से ऊपर। आजकल के कोई लोग 6 महीना 7 महीना होता है बच्चे का मुंडन करवा देता है। तो संस्कार कहलाता है कि उन 7 साल की उम्र के 7 महीना की उम्र के बच्चे का अगर मुंडन होता है ना तो आत्मा बल शक्ति कम हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्मा बल शक्ति कम हो जाता है। अगर साल से ऊपर हो उनकी शक्तियों को पूर्णता और बुद्धि अधिक बनता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग मुंडन में सब अपने अपने बच्चा को कहते हैं कि सदगति की हो। कोई बोलबम में, कोई काशी में, कोई मथुरा में, कोई शिव मंदिर में, कोई अन्य मंदिरों में जाकर के मुंडन करवाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन वेद और शास्त्र और सत्संग कराकर चर्चा कथा कराकर के जो मुंडन करवाते हैं वह बच्चा एक सदगति की आशीर्वाद पाता है, साधु संतों की आशीर्वाद पाता है। मंदिर में जाओगे एक पुण्य के आशीर्वाद मिलेगा और फिर यहाँ से आओगे 10 खस्सी बकरा खिलाओगे तो सब पुण्य समाप्त हो जाएगा। आजकल के जमाना है मुंडन कराने खस्सी खिलाने के लालच में 2 रोज पहले मुंडन करा देता है कि 2 रोज मुंडन है, फिर कल क्या है कि खस्सी खिलाएंगे ना, इसलिए 2 रोज पहले करके छुटको खत्म हो जाएगा, फिर छुटको आएगा। एक मुंडन कराने के लिए 1000 बार घर को निपा पोता करते हैं और मुंडन में हम लोग एक बार खस्सी बकरी करा देंगे तो क्या ये हड्डी आपका साफ अंदर में होगा कि पेट में जाएगा? एक गीद आपकी छप्पर में बैठते हैं तो प्राछुत कटाते हैं, क्या कौवा आपके ऊपर में बैठते तो क्या को प्राछुत कटाते हैं? कौवा भी तो मांस खाते हैं, कौवा भी तो पैसा पखना खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? कौवा भी ये चीज खाते हैं तो प्राछुत नहीं कटाते हैं। हीर अगर हमारे घर में बैठ जाएंगे तो 1000 ब्राह्मण को लाकर प्राचुत कटाते हैं। और आप जो एक कौवा से बढ़ करके 1 लाख हड्डियों को चिवा चिवा कर अंदर में जो खाते हैं, पेट में घुसाते, केवल प्राचुत कटाते हैं।
भगवान शिव की इस कथा पर, इस शुभ मुंडन में सबको कहते हैं कि सीता जैसी बेटी, राम जैसी बेटा प्राप्ति हो। तो आज से बच्चा को आशीर्वाद पड़ेगी कि बच्चा मोरेगा, कि सद्बुद्धि बनेगा, सद्विवेक बनेगा, एक देश की अच्छी नेता या महान पुरुष बनेगा, एक विद्वान बनेगा। सब माता पिता यही आशीर्वाद चाहता है कि नहीं चाहता है कि बेटा चोर बने, बदमाश बने, लुटेरे बने, एक दूसरे के घर में मारपीट करे, भाग जाए, वहां जाए, झाड़ू शराब पी को छापता है? नहीं छापता है। परमात्मा शिव ने कहते हैं कि आपने बच्चा को जिस तरह से संस्कार की गति की ओर मोड़ोगे, जिस तरह से उन प्रकार की बच्चाओं का ज्ञान की अवलंबन होगा। भगवान शिव की कथा में बैठना एक अच्छी संस्कार होती है। हम लोग पाठ के अनुकरण में सुनिए, नित्य प्रत्येक सत्संग कीजिए, सारे कार्य करके निर्णय कि नित्य प्रत्येक सत्संग कीजिए, नित्य प्रत्येक शिव कथा चर्चा कीजिए, नित्य प्रत्येक ध्यान भजन ज्ञान कीजिए। नित्य प्रत्येक भजन करते भोजन करते हैं, भोजन एक दिन छूट जाए तो कमजोर पड़ जाते हैं, पानी एक पल के लिए छूट जाते कमजोर पड़ जाते हैं। परमात्मा शिव की कथा में बैठने के लिए आपको समय नहीं, सत्संग में बैठने की समय नहीं, ज्ञान की बातें और चर्चा को सुनने के लिए समय नहीं, तो आपका जीवन में आपके लिए कहाँ समय होगा? बताए होगा समय? नहीं। भगवान शिव की एक तस्वीर रखने की जगह नहीं, गुरु महाराज की एक तस्वीर रखने की जगह नहीं, पेरवा खूब बनाने के लिए 3-3 फुट की जगह है, और उस स्थान को बैठने और नमन और चिंतन करने के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं है। एक दिन भी सोचते हैं कि हमारे इष्ट देवता जो हैं, हमारे गुरुदेव जो हैं, उनके लिए एक तस्वीर बनाकर रखेंगे, और तस्वीर तो लाते हैं दीवार में लटका देते हैं। अरे दीवार में लटका दिया तो कम से कम तस्वीर को लटकाए हैं, तस्वीर के लिए तो नमन कीजिए, तस्वीर के लिए चिंतन तो कीजिए कि हमारे तस्वीर में कौन देवता है। राम को मानने वाला, शिव को मानने वाला, गुरु को मानने वाला सिर्फ तस्वीर को लगाने से नहीं होगा, तस्वीर की चिंतन मनन और ध्यान करने से होगा। बोले शंकर भगवान की जय। किसी भी कोना में एक तस्वीर लगाते हैं और जरूर भगवान शिव के आगे में ही फोटो लगाते हैं, तो जरूर यहाँ पर 3.5-4 हाथ खाली रखिए स्थान। इसीलिए खाली स्थान को रखने कहता है कि इस जगह में बैठ करके हम कुछ ईश्वर का चिंतन करें, शिव का चिंतन करें, शिव की नमन करें, शिव की दया करें, शिव की भजन और कीर्तन करें, तब आपकी तस्वीर का फल मिलेगा। कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब लोग कहता है तस्वीरों रखने का जगह नहीं है, और देखते हैं पेरवा खूब बनाने का जगह है, फिर कहता बाबा गुरु महाराज का भी तस्वीर रखने की जगह नहीं है, देखते हैं टीवी रखने का लिए टेबल का जगह है और तस्वीर को रखने के लिए जगह नहीं है। फिर कहता लोग बाबा अगरबत्ती जलाने के लिए पैसा नहीं है, देखते हैं टेबल में 4 गो बीड़ी का सिगरेट का डिब्बा रखने के लिए पैसा है। तो इस मनुष्य के घर में दरिद्र नहीं आएगा, काल नहीं सवार होगा, शनि सवार नहीं होगा, तो किसके घर में प्रेत सवार होगा? जो ईश्वर की भजन, ईश्वर की भक्ति में तुम्हें कुछ ज्ञानता नहीं, ईश्वर की भजन भक्तियों में कुछ ध्यानता नहीं, इनके नाम से कुछ स्तुति विनती की जगह नहीं, तो आपकी जगह भगवान कहाँ रखेगा? तुम और हम कभी सोचे हैं कि भगवान हमारे लिए इतना काम किए हैं, भगवान के लिए एक क्वार्टर जगह दे दें? सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। तो भगवान आपके लिए कहाँ जगह देगा? वही तो शमशान घाट में देगा। कि फिर भी प्रभु दया निधि करुणा सागर दीनबंधु है, नहीं मानने से भी वह प्रकाश दे देता है, नहीं मानने से वह जल दे देता है,
नहीं मानने से वह हवा दे देता है, नहीं मानने से वह पृथ्वी दे देता है। फिर भी बिना माने हुए, बिना मांगे हुए इतने 5 तत्व हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए देता है, लेकिन फिर भी तो अपने मन से भगवान शिव की स्थान की जगह तो दीजिए। एक को पल के लिए स्थान की जगह नहीं, एक को मिनट के लिए भगवान की नमन नहीं है तस्वीर रखने के लिए ये जगह ठीक है चलेगा। अरे तुमको तो रखने के लिए जगह है, अपना शरीर तो रखने की जगह है। अरे गुरु मंत्र जो दीक्षा लिए हैं, जिस बिछावन में सोते हैं, कम से कम वहां में भी बैठ करके पैर हाथ मुंह धो करके अच्छी तरह से साफ सुथरा करके अपने मन और ईश्वर को ठान कर तो ध्यान तो कर ले। इसमें भी तो जगह है कि नहीं है? बताइए, इसमें भी जगह है कि नहीं है? जो ईश्वर आपके अंदर रखने के लिए जगह है, इतनी बड़ा जगह, अरे घर पर नहीं है, आपके अंदर पर ईश्वर नाम की जगह है कि नहीं है? ओम नमः शिवाय, हे राम, हे गुरु, जो भी आप मंत्र की दीक्षा लिए हैं उनको तो रखने के लिए जगह होना चाहिए कि नहीं? बोले शिव महापुराण की जय। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव कथा में और सत्संग में लोग अंतर समझता है। चर्चा वाला कहते हैं सदगुरु की भजन क्यों गाते हैं, सदगुरु वाला कहते हैं चर्चा की भजन क्यों गाते हैं। अच्छा बताइए, चर्चा और सत्संग में कोनो अंतर है? जहाँ सत्य की बातें की विचार की भावना हो वह भी सत्संग कहते हैं। मुख्य हम हर रोज सुनाते हैं कि 3 जगह सत्संग नहीं होगा तो डमाडोल संसार हो जाएगा। सत्संग बिनु विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संसार में अगर सत्संग की कथा और चर्चा नहीं होगा तो हमारे संसार डमाडोल हो जाएगा, पृथ्वी व्यस्त हो जाएगा। एक सत्संग आपके घर में होती है, एक बच्चा को शादी दिलाते हैं, एक नौकरी दिलाते हैं, एक जमीन खरीदते हैं, फैमिली से विचार होता कि नहीं होता कि कौन अच्छे घर में शादी दिलाएं, कौन अच्छे घर में अपनी जमीन खरीदें तो हमारे अच्छा पैसा रोजी रोटी बने। यह भी एक सत्संग हुआ। दूसरा, अब राजनीतिक भारत प्रधानमंत्री, मुखिया, सरपंच लोग अगर पंचायत भवन में आकर के बैठक नहीं करेगा, भारत के प्रधानमंत्री अपने देश में बैठक नहीं करेगा सब मुख्यमंत्री को बुलवा करके, तो वह भी देश डमाडोल हो जाएगा। वह भी नेता बुलवा करके कहता कि मेरे देश कैसे चल रहा, कौन राज्य में कौन चीज की कमी है, क्या नहीं है, तो सब मुख्यमंत्री को द्वारा भिजवाया जाता है। मुख्यमंत्री एमएलए के द्वारा इसी तरह से प्रतिगतियों को चलते रहता है। वह भी एक सत्संग होता है। एक सत्संग हमारे ज्ञान और आध्यात्मिक की बातें होती हैं। सदगुरु और परमात्मा की विचार में बैठ की धाराओं में जो सुनता है वही सदगुरु जो आपकी मीटिंग की विचार करते हैं, तब उन परमात्मा शिव के चरण में पहुंचाने के लिए याद कराते हैं। जब तक मानुष नहीं रूपी सदगुरु संतों का रूप ज्ञान नहीं लोगे तो शिव जी के दरबार कैसे पहुंचोगे? जब तक ढंग से इस कान में सत्संग नहीं सुनोगे तो पूजा पाठ भी हम लोग का अच्छी तरह से होगा नहीं होगा। कभी गुरु से ज्ञान और भक्ति और शिक्षा नहीं लिए हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, लौटा लेकर जाएंगे कि खाली जाएंगे कि जल कहाँ चढ़ाएंगे, तस्वीर में चढ़ाएंगे कि शिवलिंग में चढ़ाएंगे कि मंदिर के सीढ़िए में चढ़ा कर चले जाएंगे। जब तक सत्पुरुष से ज्ञान की बातें नहीं सीखोगे तब तक शिव मंदिर में जाकर सही शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ सकता है, चढ़ेगा नहीं। इसलिए सत्संग में हम लोग का ज्ञान की विविधता का विवरण होती है। बोले उमापति महादेव की जय। थोड़ा पल, एक पल, आधे घड़ी कम से कम सुनते हैं, वह भी कल्याण हो जाता है। इस शिव की दरबार में, शिव के भजन में जो मस्त रहता है तो कभी कोई चीज की कमी नहीं होती। शिव की एक थोड़ा सा भी भक्ति करोगे वह कल्याण हो जाता है। एक 5 वर्ष की बालक थी, गोपी नाम था। उन 5 वर्ष के बालक ने अपने मां के साथ चल दिया राजा चंद्रसेन के पास। तो राजा चंद्रसेन ने उस समय शिव जी की पूजा में व्यस्त था। तो माँ और बेटा
गेट के सामने में बैठ गया। क्या हो गया? गेट के सामने। राजा चंद्रसेन जो जो पूजा, जैसे बेलपत्ता लाना, शिवलिंग को धोना, ध्यान करना, चंदन से चूर्ण लगाया, उन 5 वर्ष के बालक ने सारे बातों को ध्यान से ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ध्यान से। जब पूजा पाठ हो गई, जब राजा चंद्रसेन माँ ने भेद की, 1-2 बातें हुई, चल दिया। तो उन 5 वर्ष के बालक ने मन में ऐसी ज्ञानता प्रकट हुआ कि एक रोड में एक पत्थर बढ़िया चमकीला जैसा उठा करके घर पर ले आया। उन पत्थर को उठा करके लाया और वहीं पर एक शिवलिंग पर बैठा दिया। वह बाद में दरवाजे के सामने बच्चा उन्हीं को एक खेल समझ लिया। उन बालक ने खेल समझ लिया। बेल पत्ता लाया, फूल लाया, बहुत प्रकार की फल फूले लाकर उन शिवलिंग पर चंद्रसेन ने जो नमः शिवाय मंत्र की जाप किया था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वह मंत्र उनको याद आ गया। वह भी वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करना, और बच्चा उन्हें शिवलिंग पर खेल में मगन हो गया। माँ ने खाना पीना बना करके बैठ के आशा देख रहा है कि अब आएगी मेरी बेटा, अब आएगी कि गोपी खाना खा लेगी। नहीं आया। जब बच्चा दाल भात खेलने में व्यस्त रहता है तो बच्चा उस समय आता है, खेल छोड़ करके नहीं आता। तो उन 5 वर्ष के बालक ने एक सच्चे सचमुच झूठ खेल खेलते खेलते शिव के लिंग पर बैठ करके ओम नमः शिवाय, इसको क्या पता कि ओम नमः शिवाय क्या है? तो जो सुना राजा के मंदिर में माँ के साथ, वही वो जाप करना चालू कर दिया। तो उसी तरह से जाप करते 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 मगन हो गई। उनके माँ ने गुस्सा से आया और उन पत्थर को उठाकर इतना जोर से फेंक दिया कि वहां पत्थर गिर पड़ी और बच्चा मूर्छित हो गया, और माँ गुस्सा से घर चली गई। देखता उन पत्थर जिस स्थान पर फेंका गया, उस स्थान पर एक अच्छी सच्चा सुंदर शिवलिंग की स्थापना हो गया और भगवान शिव की आकार की मंदिर का निर्माण हो गया। बोले उमापति महादेव की जय। वहां मंदिर की निर्माण हो गई, ऐसी मंदिर। तब भोलेनाथ ने प्रकट हुई, उन बालक को चेतन अवस्था में चेता दिया, कहा कि तुम्हारे माँ ने मुझको उठाकर फेंका, मैं दंड दूंगा। तो उन 5 वर्ष के बालक ने कहता है कि हे भोलेनाथ ओ घरदानी, अगर माँ ने तुझे उठाकर नहीं फेंकता तो तुम दर्शन नहीं देते। माँ अगर शत्रु नहीं मानता तो तुम दर्शन नहीं देते। अब उनकी जो मेरी भी पूजा से फल मिला, माँ को माफ कीजिए और मुझे दंड दीजिए। बोले उमापति महादेव की। सच्चा संत उन्हीं को कहते हैं जो अपने दुख देखकर लोगों की सेवा में लगे रहता है। उसी तरह से 5 वर्ष के बालक को भी तब उनको दीक्षा दिलाया लाया। शिव मंत्र की नाम तो जाना, लेकिन उनको अच्छी तरह से ज्ञान की दीक्षा बतलाया और बाती की दिलाया, और ऐसी दीक्षा बतलाया तब वो बच्चा शिव भक्ति में मगन हो गया। ओम नमः शिवाय मंत्र में जापने लगा। तब कहने लगा, आज मेरी कुटिया में शिव का नाम है, आज मेरी कुटिया में शिव का नाम है। ओम नमः शिवाय बोलो सबका यही काम है, बोलो बोलो सबको ओम नमः शिवाय। भगवान हम लोग को इस तरह की ज्ञान बतलाया, इसीलिए
मंदिर में भी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो किसी शिव पुराण में कहा है कि अच्छे महापुरुष से दीक्षा लेकर के शिव कथा को सुनने से अति फल की प्राप्ति होती है। किसी के सुने हुए तो मंत्र को अगर जाप करोगे उसमें भी पुण्य है, लेकिन पूरा पुण्य की सफलता नहीं है। किसी महापुरुष से तुम अच्छी तरह से दीक्षित लेकर के मंत्र को जाप करेंगे वो सफल पुण्य है। जिस तरह से बंदूक की ढेर में तुम अपने मन से बंदूक उठा करके चलाओगे तो उस बंदूक में आपको भी चलने का तो सही चल सकता है, ना तो कहीं गलत भी चल सकता है। किसी बंदूकधारी से अगर तुम इस बंदूक पर उठा कर देगा कि ये बंदूक आप पर सौंपा जाता है, आप पर ये बंदूक का नियम का पालन करना, देश की रक्षा करना, कहाँ गोली चलना कहाँ नहीं चलाना, ये नियम आपको बता देगा, तो वह बंदूक निष्फल नहीं जाएगा। इसी तरह से भगवान शिव की मंत्र की दीक्षा की पार्टी को लेकर के सुनता है, समझता है, गुरु मंत्र को लेकर के वह आपका श्रेष्ठ और सर्वार्थ बन जाता है। कि किस तरह से बैठना, शिव की ध्यान करना, किस तरह से जाप करना, किस तरह से कौन चीज की क्या करना, ये नियम बतलाता। जितने भी शिव की शिष्य मांस मछली लहसुन प्याज गाजर तक इनके नियम को बतलाया गया है कि इस सब से दूर रहने से ही हम लोग का जीवन की सफलता की प्राप्ति। लेकिन भगवान की शिव कथाओं में, भगवान की शिव भजनों में, भगवान की शिव ध्यानों में हम लोग 108 माला नहीं, भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि 1000 से कई गुना फल माला को जपो। जितना शिव के नाम के मंत्र हैं, कितना अक्षर है, 5 अक्षर है, 5000 से कई गुना फल जपने कहता है। इसलिए सच्चे मन से दृढ़ विश्वास से करने से, इसलिए प्रभु के दरबार आए हैं। 2 हाथ है, जरूर ताली मारना है, अगर नहीं है 2 हाथ तो ताली नहीं मारना है। गरीब कौन है? जिनकी ताजमहल है, तोशक तकिया है, अगर उनके हाथ नहीं है वह गरीब हैं। हम सब के बीच में भगवान की कृपा से जिसका भी 2 हाथ है जरूर ताली मारना, और जिसका नहीं है 2 हाथ तो क्या करेगा, भगवान से दया यही मांगना कि प्रभु 2 हाथ दे दीजिए, ताली मारें। इसलिए प्रभु की दया की याचना पर बैठ करके हम लोग कहता है कि जब तक संतन की संग नहीं लगोगे तब तक हम लोग का कुछ नहीं। इसलिए संतन के संग लागिरे, संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। संग लागे रे, तेरे अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी। की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे, तेरे अच्छी बनेगी। जब तक हम लोग को संतर का संग नहीं होगा तब तक अच्छा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। जब तक हमें गुरु शिष्य की संग नहीं होगा ज्ञान नहीं बनेगा। छोटा से भी बड़ा बन सकते हैं तो संतर की संग लगे,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं तो क्या लागे अति दूर पर। बड़ा होने से क्या होगा, अरे तुम हम सब बड़ा हो गए तो क्या हुआ, पंछी नहीं है बैठता है, गाछ में फल नहीं है झुकता नहीं है, तो बड़ाई करने से क्या फायदा होगा। इसलिए छोटा होकर के भी बड़ा ध्रुव जी बन गया है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से हंस बनता है, हंस बनोगे कौवा से कोयल बन जाओगे। हंस कहाँ बनेगी, हम लोग भी कौवा हैं, बार बार अनसन बात में चिगरते रहते हैं। तो दो कौवा आपस में उड़ता है तो कौवा कहते कहाँ बैठूं, हम तो एक कौवा हूँ, काऊ काऊ करता हूँ, लेकिन एक ऐसी घर है जब पति पत्नी परिवार बाल बच्चा हमसे कई गुना काऊ काऊ करता है। डर लगता है कि वहाँ बैठूं तो हमारा भी इज्जत न चले जाए। तो हम लोग उन कौवा से भी गले गुजरे हैं। 24 घंटा फैमिलियों के बीच में किच किच करते हैं, 1 मिनट ईश्वर का भक्ति भी करते हैं। तो इसलिए कौवा भी कहते हैं हंस बनना है तो सत्संग में आओ। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमिरन मेरे राग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव छोटा ही था, कोनो 90 साल की जवान की बुढ़ा नहीं था। कितना था, 5 वर्ष का ही था। लेकिन गुरु का संग लगने के कारण से छोटा बालक होकर बड़ा बन गया। किसके संग, गुरु का संग लगने से छोटा बालक बड़ा बन गया। हम लोग भी छोटा होकर के बड़ा हो सकते हैं। अरे जन्म न तुम दे तो अपने को बड़ाई कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान और बुद्धि और विवेक शिष्टाचार से आपका बहु बड़ा है तो उनकी बात को मान करके चलना होगा। आपकी बच्चा अभी बड़ा है बुद्धि से तो उनकी बात को मानकर चलना होगा। अगर आपकी बेटी बुद्धि से बड़ा हो तो उनकी बात को मानकर चलना होगा। अब तुम कहो कि हम बाप मुझे बेटी ज्ञान दे सकते हैं, मुझे ज्ञान सिखाएगा, वही घर में आपका चलता हुआ दिया बुझा जाता है। जहाँ जिसकी कृपा से, जिसकी बदौलत से दौलत होती है, जिसकी दया से तुम्हारे घर में जयकार होती है, उनकी बात को नहीं मानोगे वह घर आपका नरक के समान हो जाएगा। छोटा ही बालक है लेकिन ज्ञान है तो उनकी बात को मानना चाहिए, या नहीं मानोगे तो हम लोग का यही हाल है।
कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, शिव भजन में सागरे तेरी भक्ति बनेगी। संतों की संग लगना है और परमात्मा के दरबार पर वही हाजिरी लगाना है कि हमारे साधु दर्शनम पुण्यम हो जाता है। साधु का दर्शन देखते देखते इसलिए पुण्य हो जाते हैं। हम लोग विचार करोगे तब पुण्य लगेगा, नहीं विचार करोगे तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। कम से कम विचार कीजिए कि हम लोग खरपतवार में बैठे हैं और वह भी माँ की गर्भ से जन्म लिए है, वह एक अच्छी गद्दे मंचदार में बैठे हैं। आज हम और इसमें क्या फर्क है? दोनों तो पुरुष हैं। अंतर यह है कि यह महात्मा के पास शिष्टाचार आचार विचार व्यवहार हैं और हमारे पास ना आचार है, ना व्यवहार है, ना शिष्टाचार है, इसलिए हम लोग नीचे बैठे हैं। अगर यदि इस तरह का विचार हम लोग एक महात्मा को देखकर करोगे तब हम लोग को मन में लगेगी कि साधु को देखकर पुण्य हो गया। अगर नहीं रखोगे तो तब तो तुझे साधु साधु नहीं साधारण मनुष्य नजर आएगा। बोले शंकर भगवान की जय। अब अधिक समय नहीं, हमारे पूज्य लाल बाबा लक्ष्मीपुर से चलकर आए हैं। कहते सबकी गठरी लाल है, खोल कर देखो तो लाले लाल, ना खोलो तो काले काले हैं। तो गठरी सबकी लाल है। कहता है सत्संगिया सब कि हम ढोलकिया हैं, ढोलक बजाने जानवे नहीं कहते। सत्संग में हम भजनिया है, भजन गाने जानवे नहीं कहते। अरे सबको भजनिया है, सबको ढोलकिया है, गठरी को खोल भी नहीं किए हैं तो इसलिए काले काले हैं। तो आज हमारे पूज्य लाल बाबा हैं, लाल करके ही जाना है, कड़िया होना कोई जरूरत नहीं है। हमारे इस मसुंडा से आए हुए हैं, किसियो मास्टर साहब हैं, ढोलक मास्टर हैं, दूर दराज से आए हैं। हम लोग आपका समाज के ही पंचायत का ही रहने वाला हूँ, तो इसलिए दूर दराज से आए हम लोग की सुनेंगे। एक बार भगवान शिव की हाजिरी लगा ले। बोले उमापति महादेव की जय, सदगुरु महाराज की जय, साईं बंदगी।